नमस्कार। आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। एंड ये क्योंकि मेरे कार्यकाल की गुरुग्राम जिले के कार्यकाल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो एक तरह से सबसे परिचय का भी इसका एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। हालांकि सबसे बात हो ही रही है तब से पिछले 2.5 महीने से। एंड उसके बाद एक रूपरेखा जो हम पिछले काफ़ी विकास कार्यों को रिव्यू कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, उसके बारे में जस्ट मैं प्रोवाइड करूंगा। एंड आफ्टर दैट हम फिर आपके जो प्रश्न हैं वो ले सकते हैं। तो अगर हम कनेक्टिविटी एंड रोड्स की बात करें तो इसका भी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू जो है सभी एजेंसीज के साथ कल भी किया गया था, उससे पहले भी रेगुलर बेसिस पे वो किया जा रहा है। तो इसमें जो मुख्य हमारे प्रोजेक्ट से एक तो मानेसर एलिवेटेड रोड का है और इसी के साथ हमारा बिलासपुर फ्लाईओवर का है। तो इसका जो ये टेंडर स्टेज में है एंड ये मिड फेब में इसके टेंडर जो है वो ओपन हो जाएंगे। उसके बाद आगे का जो कार्य है इसमें शुरू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त B&R के हमारे जेल रोड का एक प्रोजेक्ट है और उसके साथ ही 2 प्रोजेक्ट्स और हैं जो सोना एरिया के हैं। उसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस का प्रोसेस जो है वो चल रहा है एंड वो जल्दी ही उसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस करवा के प्रोजेक्ट को जो है उसकी शुरुआत की जाएगी। एंड मेट्रो रेल का एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है वो सिटी के लिए जो बढ़ते ट्रैफिक के मद्देनज़र एक अहम प्रोजेक्ट है। तो ये भी जो है एडवांस स्टेजेस में है इसका डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एंड जनरल कंसल्टेंट का इसमें अपॉइंटमेंट जो है फाइनल स्टेजेस में है। एंड उसके बाद फिर इसके टेंडर जो हैं वो फ्लोट किए जाएंगे। एंड कुछ अलाइनमेंट के जो लैंड रिलेटेड इश्यूज हैं वो सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग के थ्रू उनको जो है वो लिया जा रहा है एंड सॉर्ट आउट किया जा रहा है। एंड इसको भी जल्दी जो इसके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे। एक हमारा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है हमारा हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक तक का। तो उसमें भी तो यूटिलिटी जो शिफ्ट होनी है, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्टिंग राइट ऑफ वे के साथ है और ये क्योंकि वाइडनिंग होनी है तो उसमें यूटिलिटी शिफ्टिंग के जो एस्टिमेट हैं वो वेरियस एजेंसी, चाहे वो HV पैनल हो या अदर एजेंसीज हों, कुछ और इसमें इंस्टीट्यूशन जो हैं वो आ रहे हैं, तो उनके एस्टिमेट भी जो हैं वो इनवाइट किए गए हैं ताकि उसके बाद जो है फर्दर इसको NH के द्वारा टेकअप किया जा सके। इसके अतिरिक्त अगर बाकी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की बात की जाए तो हमारा श्री शीतला माता श्राइन बोर्ड का जो एक पूरा प्रोजेक्ट जो है वो एडवांस स्टेजेस में चल रहा है। तो इसके कंस्ट्रक्शन का जो टेंडर्स हैं वो पहले फाइनल होके उसका वर्क जो है ऑलमोस्ट 70% के आसपास कंप्लीट है। एंड साथ ही यूटिलिटीज और इंटरनल जो आपके पब्लिक हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके भी टेंडर्स फ्लोट किए जा चुके हैं। एंड इसमें हमारा टारगेट है कि अक्टूबर तक पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सके। तो इसकी भी रेगुलर मॉनिटरिंग हर 15 दिन में हम कर रहे हैं ताकि विद इन टाइम फ्रेम इस प्रोजेक्ट को जो है हम कंप्लीट कर सकें। सिविल हॉस्पिटल का एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और उसके भी जो टेंडर्स हैं वो इनवाइट किए जा चुके हैं CPWD द्वारा। एंड वो कमिंग वीक्स में उसकी टेंडर ओपनिंग डेट जो है वो CPWD ने रखी है एंड आई थिंक मिड फेब तक उसके टेंडर ओपन होना एक्सपेक्टेड है। श्री माता शीतला देवी मेडिकल कॉलेज जो है उसका कार्य भी इन प्रोग्रेस है एंड 65% कार्य जो है वो GMDA के द्वारा वो कंप्लीट किया जा चुका है एंड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन इज August 25। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का भी जो नया कैंपस है उसमें एडमिन ब्लॉक है एंड इसके अलावा 4 एकेडमिक ब्लॉक हैं, उसमें से एक एकेडमिक ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है एंड बाकी जो 3 एकेडमिक ब्लॉक है वो इन कमिंग मंथ्स मार्च, जून एंड जो लास्ट है एक्सपेक्टेड है वो नवंबर में कंप्लीट होना एक्सपेक्टेड है।
अरावली जंगल सफारी का भी एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो है वो सरकार ने कंसीव किया है, एंड इसके बारे में भी लगातार जो है इसकी प्लानिंग चल रही है। एंड अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इसके प्रॉपर डिजाइनिंग एंड डीपीआर जो है वो तैयार करेगा। एंड 10,000 एकड़ में गुरुग्राम और नूह जिले में ये अरावली सफारी जो है वो एक जंगल सफारी तैयार की जाएगी। एंड इसका जो पर्पज है इको टूरिज्म को बढ़ावा देना और साथ ही साथ अरावली और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन भी एक एस्पेक्ट है ताकि लोगों को उस एस्पेक्ट से जोड़ा जा सके। दे कैन पार्टिसिपेट एज पार्ट ऑफ अरावली कंजर्वेशन एंड एनवायरनमेंट कंजर्वेशन ऑल्सो। इसके अलावा हमारे नए बस स्टैंड का भी एक प्रोजेक्ट जो है वो 15 एकड़ लैंड HSIDC से ट्रांसफर होनी है, एंड वो फाइनल स्टेजेस में है। एंड वो जो लैंड है वो निर्धारित की जा चुकी है। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो अब हम वो ले सकते हैं रिलेटेड टू सर। रोड को लेके बात कर रहे हैं, लग रही शहर की जो ज्यादातर सड़कें वो टूटी हुई है, इनको किस तरह से रिपेयर होगा? नगर की तरफ से तो कह दिया जाता है कि हम रिपेयर करें, लेकिन आज रिपेयर करते हैं तो कल फिर वापस वही हालात है। इसमें जो है सभी जो रोड ओनिंग एजेंसीज हैं उनसे समीक्षा बैठक की गई थी, और इसमें काफी कार्य जो हैं वो बीच में ग्रैप के कारण और इसके अतिरिक्त जो रिकारपेटिंग के कार्य B&R द्वारा किए जाने हैं या फिर MCB के द्वारा किए जाने हैं और अदर एजेंसीज के द्वारा किए जाने हैं, तो वो विंटर सीजन में जो है उस टाइम नहीं किए जाते। अभी इन कमिंग वीक्स एक सारे कार्य शुरू किए जाएंगे, एंड काफी प्रोजेक्ट जो हैं वो रिकारपेटिंग एंड रीस्ट्रेंथनिंग ऑफ रोड्स एंड जो मेंटेनेंस BLP में ऑलरेडी हैं वो सारे चिन्हित किए गए हैं। एंड वो इन द मंथ ऑफ फरवरी वो सारे आप देखेंगे कि वो सारे ऑन ग्राउंड जो है शुरू किए जाए। सर ओल्ड सिटी में आपने कहा है कि लैंड निर्धारित कर दी गई है, कहाँ पर अब लैंड बस स्टैंड शिफ्ट होने की संभावना है? कौन सी लैंड डिसाइड की गई है? ये सिही विलेज के पास द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ लगती लैंड HSIDC की लैंड है, 15 एकड़। दो इसमें लैंड उसी एरिया में देखी गई थी, उसमें एक फाइनलाइज करके वो HSIDC से जो फाइनल जो डिसीजन हमें कम्युनिकेट होना है। सर ओल्ड सिटी में एक बड़ी समस्या है वाटर लोडिंग। जैसे ही मानसून आता है सड़कें जलभराव हो जाती हैं, किस तरह से अभी से तैयारी उसके लिए आपके द्वारा की गई है, कैसे निर्देश दिए गए हैं? इसमें जो है मेन GMD एंड MCG इस पे कार्य कर रहे हैं, एंड इसमें रेगुलर जो मीटिंग्स हैं वो पिछले 2-3 महीने से पहले ही शुरू की जा चुकी थी। एंड जो अभी तक के पहले पॉइंट्स है 90 पॉइंट्स पिछले 4-5 साल पहले चिन्हित किए गए थे जो रेगुलर इसमें वाटर लॉगिंग की समस्या रहती थी, तो धीरे धीरे उन पे सब पे कार्य करके वो सारे पॉइंट्स जो हैं उन पे कार्रवाई की जा चुकी है, एंड उन पॉइंट्स को जहाँ वाटर लॉगिंग होती थी वो अब समस्या वहाँ नहीं रही है। लेकिन अभी जो अगर मैं एग्जैक्ट बात करूँ सो अभी भी हमारे 19 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे वाटर लॉगिंग की समस्या है, उस पे भी जो कार्य है अभी किया जा रहा है। और जो इसमें मिटिगेशन मेजर्स हैं यानी पंप सेट इंस्टॉल करना वो सारे उसमें किए हैं, लेकिन जो परमानेंट सोल्यूशन है उसके लिए भी प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं, उस पर भी कार्य चल रहा है। 1-2 जगह पे कुछ लैंड के हर्डल्स हैं, उस पर भी उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है ताकि इन पॉइंट्स को भी हम इन द कमिंग ईयर इनको खत्म कर सकें। सर हॉस्पिटल जनहित का मेन मुद्दा हॉस्पिटल डिले होता जा रहा है, और जो CM साहब की पिछले वाला कोई हॉस्पिटल बनेगा, कब बनेगा, कब क्या होगा, इसका क्या प्लान है? और बेसिकली CPWD द्वारा इसमें जो है टेंडर फ्लोट किए जा चुके हैं, एंड जैसा मैंने पहले बताया कि इन द कमिंग वीक्स इसके टेंडर ओपनिंग डेट रखी गई है। और जो CPWD ने फॉर वेरियस रीजन जो पहले हमारा जनवरी एंड में टेंडर खुलने थे फेब मिड में खुलेंगे, तो उसके बाद जो है इसमें कार्रवाई शुरू। सर ओल्ड सिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ट्रैफिक जाम है। जी, पिछले 5-7 बरस से ओल्ड सिटी में मेट्रो विस्तार बड़ी बड़ी बातें की जा रही, इस पर कोई काम अभी तक हुआ नहीं। कब तक संभावना है कि इस पर कुछ शुरू होगा? अभी ऑनरेबल CM साहब ने भी इसको रिव्यू किया था, और इसके बारे में जैसा मैंने अभी बताया कि जनरल कंसल्टेंट पहले अपॉइंट होते हैं, उसके बाद उनकी देखरेख में आगे जो टेंडर्स फ्लोट किए जाते हैं। सो अभी जनरल कंसल्टेंट अपॉइंटमेंट इज इन द फाइनल स्टेजेस, वो होते ही इसमें टेंडर लगा दिए जाएंगे,
एंड एक्सपेक्टेडली जून में इसका जो कार्य है वो आरंभ हो जाएगा। तो सर, मेट्रो कमला को- नेहरू पार्क में स्विमिंग पूल बनाया जा रहा था, एकमात्र स्विमिंग पूल था वो, जो कि गवर्नमेंट था, बच्चे वहाँ प्रैक्टिस करते थे। जी अभी तक उसका निर्माण पूरा नहीं हुआ, लगभग 4 साल हो गए उसकी शुरुआत की थी, आधारशिला रखी, अभी तक कुछ पूरा नहीं हुआ। ओके, उसको टेकअप कर लेंगे एंड आई रिव्यू इट। सर मेट्रो प्रोजेक्ट को लेके For past several days, more than 400 people die every year. Around 30% of pedestrians. Last, I think 2 years and more than 2 years, every road safety meeting has a agenda कि foot-over bridge बनेगा on NH also and Golf Course Road as well. And there is one proposal for the pedestrian survey at the Central Park. The proposal is there for last 2 years, more than 2 years. हर month के weekly वो road safety meetings में आती है, discuss होती है, बस discuss ही होती है, there is nothing on ground as well. So is there any movement, any proposal from your side कि ये pedestrian survey or foot-over bridge, particularly because maximum accidents happen on this NH and Golf Course Road पे भी होता इसमें NH-48 के भी हमारे FOB जो हैं वो प्लान है एंड इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर को जो है LOA दे दिया गया है एंड इसके बाद जल्दी इसमें कार्य जो है आरंभ होगा। और अगर हम बात करें हमारे गोल्फ कोर्स रोड की तो इसमें भी एक जो फुटओवर ब्रिज वो तैयार हो चुका है एंड उसे DLF तैयार कर रहा है, साथ ही साथ 3 और फुटओवर ब्रिज बनाने का भी उसमें जो है वो इनिशियल प्लान में है। तो अभी जो बाकी जो 3 है उस पर भी कार्य जल्दी आरंभ हो जाएगा। है। The plan for balancing, there is plan for last 2 years, more than 2 years. ये plan सी है, ground पे कुछ execute नहीं हो पा रहा है, even after so many meetings and meetings. देखिए उसमें NH की तरफ से जो है वो तो वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में है और वो जो फाइनल टेंडरिंग करके कॉन्ट्रैक्टर निर्धारण करके उसमें जो अभी वर्क ऑर्डर उनको देके कार्य शुरू करना है तो वो तो विद इन अ मंथ और 2 वो उसमें स्टार्ट हो जाएगा। एंड जो DLF के माध्यम से हम करवा रहे हैं प्रोजेक्ट उसमें एक FOB जो है वो पहले तैयार किया गया जस्ट टू सी कि उसमें उसकी कितना यूटिलाइजेशन और कितना उसमें लोग उसको यूज करते हैं। तो पहले इनिशियल एक बना, अभी उसका रिस्पांस अच्छा है तो बाकी जो 3 हैं वो भी लास्ट रोड सेफ्टी मीटिंग में गो हेड दिया कि उसको भी आप बनाइए, क्योंकि गोल्फ कोर्स रोड पे जो है वहाँ पे भी पेडेस्ट्रियन के क्रॉसिंग के लिए व्यवस्था नहीं है क्योंकि वो एक सिग्नल फ्री रोड की तरह उसको कंसीव किया गया था, उसको डिजाइन उस तरह से किया गया था। FOB एक माध्यम है जिसके थ्रू वो हम पेडेस्ट्रियन को एक सुविधा उसमें दे सकते हैं। वो भी अगले 1 साल के अंदर अंदर हम प्लान कर रहे हैं कि उन 3 को भी हम कंप्लीट करें। तो मेट्रो प्रोजेक्ट को लेके हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट लगातार चल रहे हैं, हर बार उनका जो नया रूट डिसाइड कर दिया है तो उसकी वजह से रैपिड रेल का भी काम रुका हुआ है, तो कब तक ये दोनों आगे सिरे चढ़ पाएंगे? देखिए इनको जो इनका अलाइनमेंट है वो सारा फाइनल हो चुका है एंड उसके बाद ड्राइंग्स भी इनकी फाइनल हो चुकी हैं एंड जैसा मैंने अभी बताया कि जून में इसका कार्य आरंभ होने की संभावना है। जहाँ पे कहीं अलाइनमेंट में कोई इशू है, कोई लैंड रिलेटेड इशू है, वो हम साथ साथ उसको समाधान उसका कर रहे हैं एंड वी आर टेकिंग इट अप। RRTS का भी इस तरह से ही अलाइनमेंट में जहाँ जहाँ लैंड जो है कहीं किसी डिपार्टमेंट से ट्रांसफर होनी है उसके लिए भी जो मीटिंग्स एट वेरियस लेवल चल रही हैं, जहाँ पे भी स्टेशन आने हैं, कहीं उनका यार्ड बनना है एंड कहीं पे जो सबवेज बनने हैं RRTS के स्टेशन से, तो उसके लिए भी लैंड जो है उसका डिजाइन जो है अलाइनमेंट का वो फाइनल हो चुका है एंड अभी डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जो लैंड ट्रांसफर है उसकी कार्रवाई जो है वो चल रही है। ये सर आपने बताया भी ये जंगल सफारी का मामला 10,000 एकड़ का, जी ये बड़ी चर्चा है, मंत्री जी भी कई बार स्टेटमेंट दे चुके हैं। ये जो इतना विशाल प्रोजेक्ट बनेगा सफारी का, तो क्या किसी कंट्री जैसे साउथ अफ्रीका है, तंजानिया, तो वहां से कोई विचार विमर्श भी होगा? क्या इससे पर्यावरण प्रभावित नहीं होगा अरावली का? इसका जो अभी डिजाइन है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही कर रहा है एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आप जानते हैं कि वो पर्यावरण एंड जो प्रोटेक्शन है मेन कार्य फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही है, फॉरेस्ट को बचाना एंड अरावली का भी एक तरह से प्रोटेक्शन फॉरेस्ट के उसमें एक अधिकार में आता है। सो क्योंकि फॉरेस्ट ही इसको डिजाइन कर रहा है तो इको टूरिज्म के साथ साथ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के एस्पेक्ट्स को भी इसमें पूरा का पूरा ध्यान इसका रखा जाएगा। एंड जैसे आप बात कर रहे हैं कि दूसरे पार्ट्स ऑफ द कंट्री या विदेशों के कोई और डिजाइन जो हैं वहाँ से आइडियाज लेना,
वो सारी जो चीज़ें हैं ड्यूरिंग द डिज़ाइन फेज वो ध्यान में रखी जाएंगी। जैसा हम जगह से गाँव में एंट्री करते हैं हमको पहला गाँव पड़ता है तो वहाँ रोड है ना पूरा टूटा हुआ है। आपसे पहले जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने काम किया था मॉडल रोड बनाना था वहाँ ब्लॉक बिछा के थोड़ा सा कर दिया थी वो ठीक होगा कि मतलब एंट्री है दूसरे जी, उसमें कुछ मल्टीपल इश्यूज हैं। पहले तो ये था कि क्योंकि कनाल साथ में जारी है एंड बिकॉज ऑफ सीपेज बिटुमिनस रोड जो है वो बार बार उसमें उसका डैमेज होता था, तो इसी के चलते जो ब्लॉक्स हैं ब्लॉक्स का रोड उसमें बना दिया गया एंड कुछ उसमें पैच अभी बाकी था 70 मीटर्स का, वो भी जो है वो B&R द्वारा कंप्लीट कर दिया गया। एक इसमें समस्या क्रैश बैरियर की आ रही थी कि क्रैश बैरियर को प्रॉपर सपोर्ट जो है वो नहीं मिल पा रही थी कनाल में एंड वो सबसाइड हो जा रहे थे एंड वो भी एक कॉज ऑफ कंसर्न था। तो इसके लिए भी अब जो B&R ने कार्य शुरू किया है प्रॉपर उसकी ड्राफ्टिंग करके एंड एक प्रॉपर क्रैश बैरियर जो है वहाँ इंस्टॉल कर दिया जाएगा एंड वो कार्य भी विद इन अ मंथ कंप्लीट हो जाएगा। एक इसके अलावा एक उसमें इशू जो है बॉटलनेक बनता है हमारा जो कलवर्ट कम ब्रिज जो है वो एक वहाँ पे कंजेशन पॉइंट बनता है। इसके लिए प्लान किया गया है कि एक यहाँ से जो ट्रैफिक गुड़गांव से बाहर जाने के लिए जाता है तो उसके लिए एक पैरेलल साथ में एक माइनर ब्रिज जो है वो तैयार किया जाएगा। उससे काफी समस्या जो है उसका समाधान हो जाएगा। सर गुरुग्राम में भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट जारी हुई थी जिसमें गुरुग्राम के भी 27 पटवारी शामिल थे, तो उनको लेकर क्या कुछ अभी एक्शन लिया जा रहा है? साथ ही देखा जा रहा है कि पटवार घर पे जो है कई जगह ताले लगे हुए हैं जिससे लोगों को भी समस्या आ रही है, तो क्या कुछ समाधान इसके लिए किया जाए? इसके लिए बेसिकली SDMs को डिप्यूट किया गया है कि जो इस तरह की जो हमारे पास शिकायतें आई हैं उन सब पे जांच करके रिपोर्ट जल्द से जल्द सबमिट की जाए ताकि आगे जो डिसिप्लिनरी एक्शन है अगर इस तरह की कोई उसमें सच्चाई सामने आती है तो जो भी निर्धारित हमारे रूल्स हैं उसके तहत डिसिप्लिनरी एक्शन जो है उसके लिया जा सके। इसके अतिरिक्त पटवार खानों की जो आप बात कर रहे हैं उनको भी डिटेल में एक रिव्यू किया जाएगा कि पटवार खानों में किस तरह की सहूलियत अभी अवेलेबल है, किस तरह का उसमें कोई रिपेयर वर्क होना है, कोई और बेसिक फैसिलिटीज बैठने के लिए जो प्रोवाइड करनी है उसका एक डिटेल्ड रिव्यू जो है हम उसका प्लान कर रहे हैं एंड जल्दी उसका एक प्रॉपर जो डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू मीटिंग होती है उसमें रखा जाएगा क्योंकि ये समस्या जो है पटवारियों की तरफ से भी आई थी कि उनके बैठने के लिए प्रॉपर इंतजाम उसमें किए जाएं। इसमें सर जो प्राइवेट पर्सन बेसिकली जो इन्वॉल्व है जो रेवेन्यू रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं उनके अगेंस्ट सर क्या एक्शन होगा? The still they are working in the with the Panwar and all these things. बेसिकली ये एस्पेक्ट ही उसमें सबसे मेन है जो शिकायत आई है, तो इसी को देखने के लिए जो है जिन अपने अपने रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन में जो जांच करेंगे और रिपोर्ट सबमिट करेंगे, दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ टाइमलाइन दिया सर इनको 10 दिन का टाइम दिया गया है, 10 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और सर अवैध रूप से जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी रह रहे हैं इसको लेकर लगातार सरकार की तरफ से भी आदेश आए थे, तो ये आधार कार्ड भी बना लेते हैं, अपनी आईडी भी बनवा लेते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स चयनित हुए हैं सर क्या? क्योंकि कमीशन साहब से भी आपके में तो इसको मिलकर कुछ ऐसा निकल कर आया है कि कुछ जो आईडी जो गलत बना रखी है? इसमें पुलिस जो है वो लगातार विजिल रख रही है एंड कार्रवाई भी इस तरह से जो इलीगल कोई पाए जाते हैं, इलीगल एक्टिविटी पाई जाती है उसके अगेंस्ट लगातार कार्रवाई हो रही है। आधार की भी अभी एक विस्तृत रिव्यू मीटिंग हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे की गई थी एंड इसमें भी जो नए कार्ड बनाने के जो यूनिट हैं वो भी हमने लिमिटेड ही रखे हुए हैं। कोई उसमें अमेंडमेंट कराना चाहता है, बायोमेट्रिक अपडेट कराना चाहता है, बाकी सारी चीज़ें तो जो उसका नंबर ज़्यादा है जो फिट इस तरह से हमें दी गई हैं, लेकिन जो नया जो आधार कार्ड पे बनाना चाहता है जिसकी एज 5 साल से ऊपर है तो वो अभी लिमिटेड उसमें ही किया गया है और उससे काफ़ी जो है इतना आसान नहीं रह गया कि कोई नया आधार कार्ड किसी भी लेवल पे बनवा ले एंड इस तरह की कोई गलत कार्रवाई सामने आती है तो उसमें रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ एक्शन लिया जाएगा। सर गाँव में जाम एक बड़ी समस्या है, सौंदर्यीकरण के नाम पर सड़कों को ही अब बिगड़ा कर दिया गया, खासतौर से आप राज्य में देखेंगे पहले के मुकाबले काफी जो सड़कें हैं वो कम कर दी है जिसकी वजह से कुछ दिनों से लगातार जाम बना हुआ है। ऐसे और भी कई सारी जगह हैं जहाँ सौंदर्यीकरण के नाम बट वो ब्यूटिफिकेशन के लिए है या ट्रैफिक मूवमेंट? तो जगह है नहीं आप। अच्छा नहीं, इसमें दो चीजें हैं बेसिकली। कुछ हमारे जो
रोड ट्रैफिक एनालिस्ट जो हमने डिप्यूट किए हैं वो प्रॉपर जो ट्रैफिक मूवमेंट को स्टडी करके अपने जो सुझाव देते हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो कई बार अगर कैरेज वे वाइड हो और ट्रैफिक उसमें कम हो तो अव्यवस्थित तौर से चलता है, तो उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए ही कई बार इस तरह के बैरियर्स जो लगाए जाते हैं ताकि ट्रैफिक प्रॉपर मूवमेंट हो जाए। इसमें दोनों तरह के अभी जो फीडबैक आ रहे हैं, एक फीडबैक ये आ रहा है कि थोड़ा कंजेशन इससे हो गया है, पहले से जो व्यवस्था है थोड़ी सी उसमें डाउन गई है, लेकिन सजेशन ये भी आ रहा है कि इट इज मच बेटर देन अर्लियर। तो ये दोनों क्योंकि विपरीत इसमें फीडबैक आए हैं, तो इसमें अगेन हम एक स्टडी करवाएंगे कि पहले किस तरह की सिचुएशन थी और अब कैसी सिचुएशन है, अकॉर्डिंगली विल टेक। सर एक नरसिंहपुर में जाम क्या नाम है जल भराव हो जाता है मानसून की तरह, और जी। पिछली बार सीएस साहब ने मीटिंग की थी सेक्रेटरी साहब ने, तो उसमें कहा था कि डिस्ट्रिक्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत लैंड एक्वायर की है, उसका सर कोई स्टेटस? बेसिकली जो एक इसमें पुराना केस जो बताया जा रहा था डिजास्टर मैनेजमेंट लैंड एक्विजिशन का, बेसिकली वो स्टडी किया गया। उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का प्रावधान करके टेम्परेरी बेसिस पे पोजेशन लिया गया था कि अगर उसमें कोई टेम्परेरी व्यवस्था करनी है उसके लिए जो है उसको रिक्विजिट किया गया, उसके रिसोर्सेज को, लैंड एज ए रिसोर्स को, एंड संबंधित विभाग को दिया गया कि यहाँ पे आप टेम्परेरी व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन उसी ऑर्डर में ये भी लिखा गया था कि जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं हमारे लैंड एक्विजिशन एक्ट के, उसके तहत अपनी लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई अलग से शुरू करें। सो दैट वाज अ टेम्परेरी अरेंजमेंट। और अगर इस तरह की कोई हमारे पास रिक्वेस्ट आती है कि इमीडिएट बेसिस पे हमें पोजीशन चाहिए, तो वो हम इसमें देख सकते हैं। एक्विजिशन तो फिर जो रेलेवेंट एक्ट हैं उसमें करते हैं। सर एक पुरानी चीज आपको याद दिला रहे हैं, आपको रिमाइंड, ये यहाँ से थोड़ी दूर पर भारत यात्रा केंद्र भौंडसी है, वो 588 एकड़ में है। वहाँ चंद्रशेखर जी रहते थे एक समय। उसको इको टूरिज्म सेंटर के रूप में करीब 8-9 साल पहले खबर भी आई थी, उसको डेवलप करने की योजना थी। जी। अभी तो कुछ हुआ नहीं उस पर। क्या जिला प्रशासन की वो लिस्ट में कहीं योजना है? नहीं, विल कॉल कंसर्न ऑफिसर्स, उसमें हम समीक्षा बैठक जो है उसमें रख लेंगे एंड सिचुएशन एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस। सर सर गुरुग्राम खेड़ में की दौरा अभी टोल को जो है शिफ्ट करना था सहरावन में, इसके लिए लैंड भी एक्वायर हो गई थी, आगे उसका क्या स्टेटस है? किस प्रोजेक्ट के लिए? खेड़ की दौरा टोल को आगे शिफ्ट करना था सहरावन में, जी। लैंड एक्वायर हो चुकी थी उसमें, अभी उसमें कुछ पेच था शायद कोई केस का, तो उसका भी क्या स्टेटस चल रहा है? उसका अभी फाइनल जो है डिसीजन नहीं आया। कल भी उसका एक रिव्यू हमने रखा था, बट आई हैव आस्क्ड फॉर अ कंप्लीट रिपोर्ट ताकि उसके बाद जो भी उसमें हर्डल्स हैं उसको सेट किया जाए। एक सर पचगांव में जो पचगांव चौक को मल्टी जंक्शन बनाया था, रैपिड रेल ऑर्बिटल कॉरिडोर और मेट्रो को भी जोड़ना था, वहाँ पे एक बस स्टैंड भी बनाया जाता था, उसका बेसिकली ये सारे जो है प्लानिंग स्टेजेस में हैं जो प्रोजेक्ट्स हैं, एंड अकॉर्डिंगली जो है इसमें जैसे हमारे डिजाइन फाइनलाइज होते हैं तो उसके बाद अभी कर। सर एक कादीपुर तहसील में रजिस्ट्री का एक मामला भी सामने आया था, आपने विजिट भी किया था, तो उसमें कुछ अराउंड 300 और मोर देन 300 रजिस्ट्री इलीगली की हुई है। जी। उसमें सर अभी आई थिंक आपकी तरफ से रिपोर्ट भी हेडक्वार्टर में सबमिट की गई है। तो द क्वेश्चन इज दैट कि जो रजिस्ट्री इलीगली हुई है क्या वो कैंसिल होंगी? बेसिकली इसमें जिनके द्वारा, जिन अधिकारियों के द्वारा ये कार्रवाई की गई जिसमें रूल्स की वायलेशन की गई, उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो इनिशिएट कर दिया गया। माय क्वेश्चन इज जो रजिस्ट्रियां हुई हैं सर उन पे अभी कुछ नहीं, रजिस्ट्रियों के लिए अभी तक कोई हमने कार्रवाई इनिशिएट नहीं की।